नमस्कार साथियों। एक तरफ सरकार शिक्षा पर बड़े-बड़े लक्ष्य बना रही है, बड़े-बड़े दावे कर रही है। दूसरी तरफ यूनेस्को कह रहा है कि इंडिया का एजुकेशन बजट अंतर्राष्ट्रीय मानकों से, दूसरे तौर पर कहें यूनेस्को के मानक से बहुत कम है। यूनेस्को ने जो है अपना 15% स्टैंडर्ड तय कर रखा है कि प्रत्येक देश को 15% अपने बजट का खर्च करना चाहिए शिक्षा व्यवस्था पर कम से कम। लेकिन भारत कितना खर्च कर रहा है? भारत कर रहा है 14.2%। तो यहाँ यूनेस्को की रिपोर्ट जो है भारत की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है। कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज़ पढ़ी होगी जिसमें बताया गया कि भारत में शिक्षा मंत्रालय का डेटा था कि भारत में 10,000 सरकारी स्कूल जो हैं बंद कर दिए गए। कितने समय में? 1 वर्ष में 10,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। और अगर हम लास्ट 10 ईयर का 2015 से लेकर 2025 तक का डेटा उठाकर देखें, तो अब तक आप देखोगे कि 2015 में सरकारी स्कूल हुआ करते थे 11.7 लाख और अब जाकर हो चुके हैं आपके 10.13 लाख। औसतन एवरेज आप निकालोगे तो हर दिन 25 स्कूल आपके डेली बंद हो रहे हैं, जिसमें तेलंगाना, मेघालय, आंध्र प्रदेश ये जो है प्रमुख रूप से प्रभावित स्टेट हैं। अब आज की न्यूज़ क्या है, आज की खबर क्या है? तो अभी जो है यूनेस्को जो है इसने अपनी एक फ्रेमवर्क है इसका, यूनेस्को 2030 फ्रेमवर्क। यूनेस्को का 2030 फ्रेमवर्क है जिसमें उसने शिक्षा पर सरकारी खर्च के 2 वैश्विक बेंचमार्क जिसे आप कहते हैं मानक ये तय किए हैं। उसने कहा है कि किसी भी कंट्री को जीडीपी का 4% से 6% के बीच कम से कम खर्च करना चाहिए और कुल सार्वजनिक व्यय का टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर का 15 से 20% खर्च करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये जो 2026 का एसडीजी 4 स्कोर कार्ड है यूनेस्को का, उसमें भारत की स्थिति देखिए। जीडीपी का हिस्सा जो है यूनेस्को का निर्धारित मानक कितना है? 4%। इंडिया खर्च कर रहा है 4.10%। मतलब इसमें तो ठीक है, जो बेसिक है मतलब जो शुरुआती एंट्री लेवल का है 4%, वहां तक है इंडिया। चलो जीडीपी में शिक्षा की हिस्सेदारी हमने देख ली कि इंडिया में 4.10% है, जो कि यूनेस्को के इस बेंचमार्क के मानक के शुरुआती लेवल पर है। लेकिन कुल सरकारी खर्च में अगर देखें तो 15% डिसाइड किया किसने? यूनेस्को ने। कम से कम 15% होना चाहिए, 15 से 20%। और भारत जो है कितना खर्च कर रहा है टोटल अपने सरकारी खर्च से? तो 14.20%। मतलब जो स्टैंडर्ड है उससे नीचे खर्च कर रहा है। तो यहाँ पर जो है यूनेस्को ने चिंता जताई है। तो ये आपकी खबर थी। अब इसी में बताया गया कि बजट में आई कमी का असर स्कूली शिक्षा के आंकड़ों पर दिखता है, जहां भारत अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों से पीछे चल रहा है। उच्च प्राथमिक शिक्षा की अगर बात करोगे क्लास 6 से लेकर 8 तक की, तो वर्तमान में 86% बच्चे ही इसे पूरा कर पा रहे हैं। बीच में ही उनका ड्रॉप आउट हो जा रहा है, जबकि वर्ष 2025 तक इसका राष्ट्रीय लक्ष्य हमने रखा था 99%, लेकिन अचीव कितना हो रहा है? 86%। वहीं बात करोगे क्लास 9 से 12 तक की, तो केवल 51% ही इसे पूरा कर पा रहे हैं। मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि अगर 100 बच्चे 9वीं से 12वीं तक पढ़ना चाहते हैं तो उनमें से केवल 50% ही इसे पूरा कर पा रहे हैं, जबकि हमारा टारगेट कितना था? 84%। तो यूनेस्को ने दोनों स्तरों पर भारत की प्रगति को स्लो कैटेगरी में रखा है। और आगे यहाँ पर देखने वाली बात है कि दुनिया के केवल 19% देश 205 कंट्रीज में से केवल 39 ही यूनेस्को के दोनों जो मानक हैं, स्टैंडर्ड हैं, इनको पूरा कर पा रहे हैं। 35% देश किसी भी मानक को पूरा नहीं करते, जबकि भारत समेत 64 देश केवल जीडीपी वाले मानक को पूरा करते हैं। अब यहाँ पर इंडिया की तुलना अन्य देशों से अगर हम देखें तो ब्राजील के साथ में अगर आप तुलना करते हो तो जीडीपी का ये 6% के आसपास खर्च करता है ब्राजील। एंड आप दक्षिण अफ्रीका को भी देख सकते हैं। और भारत के पड़ोसी की अगर आप बात करोगे, पड़ोसियों में आप देख लीजिए, तो पड़ोसी में आप भूटान एवं मालदीव को देख लीजिए। भूटान एंड मालदीव, ठीक है। तो भूटान एवं मालदीव जो हैं 4.5% से लेकर 5.5% तक अपनी जीडीपी का खर्च करते हैं। लेकिन हम खुश कहाँ होते हैं? खुश होते हैं पाकिस्तान को देखकर। तो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश का अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है 1.8% से लेकर 2% तक अपनी जीडीपी का ये खर्च करते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा रसिया की और चाइना की भी बात कर लेते हैं। तो रसिया एंड चाइना में अब देखोगे 3.6% से लेकर 4% तक अपनी जीडीपी का ही खर्च करते हैं। अब कहोगे कि ये तो बहुत छोटा परसेंट है, इंडिया अपने जीडीपी का कितना खर्च करता है? इंडिया अपने जीडीपी का 4.1% के आसपास खर्च करता है एजुकेशन पर।
तो आप समझिए इनकी जीडीपी और इंडिया की जीडीपी में बहुत अंतर है। इनका जीडीपी साइज बहुत बड़ा है, इसलिए इनका ये 3% भी इंडिया के 4% से बहुत ज़्यादा होगा। और यहाँ एक बात आपको समझनी है कि 2015 में आप देखोगे, 2015 में जो एजुकेशन पर खर्च होता था 15.7%। कितना होता था? 15.7% टोटल जो हमारा सरकारी खर्च है उससे। और अब कितना हो रहा है? 14.2%। मतलब पिछले 10 सालों में ये खर्च जो है घटा है। हम एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखें तो 100 रुपए में इंडिया जो है केवल 14 रुपए खर्च कर रहा है एजुकेशन पर, उसमें भी 70% जो है सैलरी में चला जाता है, टीचर्स की सैलरी में चला जाता है। तो यहाँ आप देखोगे कि ये न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट है 2015 की, जिसमें उसने बताया कि टीचर्स गेट 80% ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर। जो एजुकेशन पर खर्च करते हैं वो 80% ऐसे टीचर्स ले जाते हैं जो क्लासों में सोते हैं, बच्चे बैठे रहते हैं। पर इंडिया में जो है सबसे कम खर्च हो रहा है एजुकेशन पर, तो वो हो रहा है अनुसंधान पर। अनुसंधान और रिसर्च पर मतलब कम खर्च हो रहा है, और विकास पर कम खर्च हो रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है भी, तो आप समझिए डिजिटल कैसे यूज हो रहा है हमारे देश में। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर धुरंधर मूवी दिखाई जा रही है। तो ये मध्य प्रदेश की एक न्यूज आई थी, ये सर्टिफाइड धुरंधर स्क्रीन एट गवर्नमेंट स्कूल। तो ये कब की न्यूज है? अभी हाल फिलहाल की 4-5 दिन पहले की न्यूज है, जिसमें धुरंधर बच्चों को दिखाई जा रही है इस बोर्ड पर। ना कि पढ़ाने की बात की जाएगी यहाँ पर, बस फिल्में दिखाना है, कार्टून दिखाना है। तो यहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, इन सभी में भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर बहुत कम खर्च हो रहा है, लेकिन अधिकांशतः पैसा जो है 80%, 70% जो है इनकी सैलरीज में चला जाता है, इन टीचर्स की सैलरीज में। अब यहाँ यूनेस्को कह रहा है कि यदि कोई देश 15% से कम खर्च करता है तो उसके यहाँ माध्यमिक, सेकेंडरी और माध्यमिक शिक्षा अधूरी रह जाती है। भारत में कक्षा 9 से 12 की पूर्णता दर आपने देखा 51% था, और लक्ष्य हमने कितना रखा? 84%। और आप देखोगे कि भारत की आधी से ज्यादा जो आबादी है वो युवाओं की है। जवान लोग यहाँ पर बहुत हैं। बिना 15% निवेश के इन्हें कुशल नहीं बनाया जा सकता, स्किल नहीं बनाया जा सकता, जिससे ये जो लाभांश है एक लाइबिलिटी बदल सकता है। मतलब ये जो युवा हैं, आपने देखा होगा कि ये अब देश की लाइबिलिटी बन सकते हैं, क्योंकि जब रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो ये लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। भारत ने समग्र शिक्षा, जिसमें 15.6 करोड़ छात्र और पीएम पोषण 11.8 करोड़ बच्चे जैसी योजनाओं से बच्चों को स्कूल पहुंचा दिया, ये यूनेस्को ने कहा है अपनी रिपोर्ट में। लेकिन कक्षाओं को डिजिटल बनाने, आधुनिक रिसर्च के लिए 15% का बजट होना आवश्यक है। तो ये चीज जो है हमारी एजुकेशन सिस्टम में ये खर्च होना चाहिए, और खास तौर पर रिसर्च पर, क्लासेस को डिजिटल बनाने पर। मैं चाहता हूं कि टीचर्स की सैलरी आप जो है गिरा दीजिए। ऐसे टीचर जो हैं ऐसे टीचर जो हैं इनकी सैलरी जो है गिरा देनी चाहिए, या फिर इनको टीचर पद से ही हटा देना चाहिए, क्योंकि ये टीचर कहलाने के लायक है नहीं। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जो खबर थी हमने देख ली है, आपको कई सारा डेटा इससे मिला होगा। ऐसे ही लगातार वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।